उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु के जितने भी शत्रु राजा थे उन सभी को युद्ध करने के लिए पत्र भेज दिया। उन सभी राजाओं ने प्रताप भानु से युद्ध आरंभ कर दिया। ब्राह्मणों के शाप से हताश प्रताप भानु युद्ध में ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और शत्रुओं के हाथों बुरी तरह हार गया। उसका पूरा परिवार युद्ध में मारा गया। ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु के कुल में कोई नहीं बचा। समय आने पर यही राजा प्रताप भानु परिवार सहित रावण नामक राक्षस बना। उसके पिता एक ऋषि थे और माता राक्षसी थी। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन अत्यंत शक्तिशाली राक्षस कुंभकर्ण बना। उसका जो मंत्री था धर्मरुचि, वो रावण का सौतेला भाई विभीषण बना। विभीषण अत्यंत ज्ञानी और विष्णु भक्त था। एक ऋषि मुनि के घर में जन्म लेने के बावजूद भी ब्राह्मणों के श्राप कारण राजा के पुत्र और सेवक बड़े भारी राक्षस बने। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने बहुत कठिन तपस्या की। उनका कठोर तप देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी पहले रावण के पास गए और वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे ईश्वर, मैं मनुष्य और वानर इन दोनों के अलावा किसी के मारे न मरूं। ब्रह्मा जी ने उसे यही वरदान दिया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अगर ये दुष्ट प्रतिदिन इतना सारा भोजन खाएगा तो ये तो पूरे संसार को उजाड़ देगा। ये देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी मां सरस्वती जी से कहकर उसकी बुद्धि फेर दी, जिसके कारण उसने 6 महीने की नींद मांग ली। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए। उसने श्री हरि के चरणों में प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी लौट गए। तीनों भाई खुश होते हुए अपने घर लौट गए। बच्चों, राजा प्रताप भानु की कहानी से आज हमने सीखा कि हमारा शरीर चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर हमारा मन कमजोर है तो हमारी शारीरिक शक्ति का भी कोई लाभ नहीं होता। जिसका मन मजबूत होता है वो किसी भी मुसीबत से घबराता नहीं है। महान, शक्तिशाली, प्रभु भक्त और विशाल हृदय के स्वामी प्रताप भानु का लालच की वजह से अत्यंत भयानक अंत हुआ। उसने राक्षस का जन्म पाया। लालची व्यक्ति रावण की तरह भगवान से अपनी सुख सुविधाएं, मान, पद प्रतिष्ठा ही मांगता रहता है, जबकि अच्छे व्यक्ति विभीषण जी की तरह भगवान से अपने लिए केवल मजबूत मन, सद्बुद्धि और प्रभु के चरणों में प्रेम ही मांगते हैं।